नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जहां प्यार और मौत दोनों साथ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां इंसान बनता है वैम्पायर और वैम्पायर के दिल में पहली बार धड़कन पैदा होती है। फिल्म का नाम है थम्मा, द वैम्पायर किंग। कहानी की शुरुआत होती है एक सैनिक टुकड़ी से जो किसी रहस्यमयी जंगल से होकर गुजर रही होती है। रात गहरी है, चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा बह रही है। एक सैनिक अपने कप्तान से कहता है, सर, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, ये जंगल अच्छा नहीं है। कहते हैं यहां वैम्पायर रहते हैं। कप्तान सिकंदर हंसते हुए कहता है, मैं पहाड़ों, जंगलों, जानवरों से नहीं डरता और तुम मुझे किसी कहानी से डरा रहे हो। लेकिन कुछ ही पल में आसमान में बिजली चमकती है और उन पर हमला होता है। अंधेरे से कुछ तेज साए निकलते हैं और सैनिकों की चीखें सुनाई देती हैं। एक वैम्पायर सिकंदर का खून पी जाता है और बस शुरुआत होती है इस खौफनाक कहानी की। अब सीन बदलता है। एक आदमी कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और लाइव वीडियो पर भूत पकड़ने का नाटक कर रहा है। वो कैमरे के सामने कहता है, दोस्तों, मैं आज असली भूत पकड़ने आया हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मां को कहना मैं डर से नहीं मरा। लेकिन सच्चाई ये है कि उसे किसी ने $30 रुपये देकर भूत बनने के लिए बुलाया था। उसके दोस्त आलोक और सोनी बाहर हंसते हुए बोलते हैं, भाई, तू तो सच में डर गया था। तीनों दोस्त मस्ती मजाक में निकलते हैं और घूमते घूमते पहुंच जाते हैं उसी रहस्यमयी जंगल में जहां कुछ दिन पहले सैनिक मारे गए थे। वो कैमरे ऑन करते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं डर के अड्डे पर। अगर यहां भूत मिला तो सबूत लेके ही जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से आता है एक बड़ा भालू। तीनों जान बचाकर भागते हैं। दो तो भाग निकलते हैं, लेकिन आलोक फंस जाता है। भालू उस पर झपटता है और तभी एक तेज आवाज आती है। भालू जमीन पर गिर जाता है। वो थी एक लड़की, तड़का, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो आलोक की मदद करती है और उसे सुरक्षित जगह ले जाती है। रात होती है, आलोक बेहोश पड़ा है और तड़का उसकी देखभाल करती है। सुबह जब आलोक जागता है तो देखता है वो किसी पुराने जहाज जैसे घर में है। आलोक, तुम और मुझे यहां क्यों लाए? तड़का मुस्कुराती है, तुम्हारी जान बचाई है, अब आराम करो। दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं। तड़का कहती है, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, ये जंगल इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन आलोक कहता है, अगर तुम यहां रह सकती हो तो मैं भी रह सकता हूं। थोड़ा रोमांटिक म्यूजिक। यहीं से दोनों की कहानी शुरू होती है। एक इंसान और एक रहस्यमयी लड़की की, जिसका अतीत किसी को नहीं पता। आगे बढ़ती है। अब आलोक और तड़का एक पुराने लकड़ी के जहाज में रहते हैं जो जंगल के बीचों बीच पड़ा है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती और प्यार पनपने लगता है। आलोक उसे शहर, म्यूजिक और फिल्मों की बातें सुनाता है। वो गिटार बजाता है और तड़का उसे आश्चर्य से देखती है। वो मुस्कुराती है, जैसे उसने पहली बार इंसान का प्यार महसूस किया हो। लेकिन आलोक बार बार पूछता है, तुम कौन हो? तुम हमेशा रात में ही क्यों आती हो? तड़का कुछ नहीं बोलती, बस कहती है, कुछ सवालों के जवाब सुनने वाले के लिए खतरनाक होते हैं। एक रात दोनों म्यूजिक सुनते हुए नाचने लगते हैं। वो पल खूबसूरत है, चांदनी, हल्की हवा और दो दिल करीब आते हुए। लेकिन जैसे ही आलोक उसे किस करने की कोशिश करता है, तड़का अचानक पीछे हट जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, दांत तेज नुकीले दिखने लगते हैं। वो खुद को रोकती है और वहां से चली जा। डर का माहौल। अगले दिन आलोक उसे ढूंढने निकलता है, पर जंगल में कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। पेड़ों के बीच से गुजरते अदृश्य साये और एक रहस्यमयी दीवार जो किसी जादुई पर्दे की तरह पूरे इलाके को ढक रही है। उस दीवार के पार असली दुनिया नहीं, बल्कि वैम्पायरों का राज्य है। वहां एक राजा है, यक्षन, जो सदियों से इंसानों से नफरत करता है। वो अपने सैनिकों से कहता है, एक इंसान हमारे इलाके में आया है, उसे पकड़ो, वो हमारे नियम तोड़ चुका है। इधर आलोक और तड़का साथ बैठे हैं। तड़का कहती है, तुम यहां नहीं रह सकते। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। आलोक जवाब, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मरना भी पड़ा तो तुम्हारे पास मरूंगा। दोनों के बीच अब सिर्फ प्यार नहीं, एक गहरा रिश्ता बन चुका है। पर तभी अचानक वैम्पायर सैनिक हमला करते हैं। आलोक को पकड़ लिया जाता है। तड़का चिल्लाती है, उसे छोड़ दो, वो निर्दोष है। लेकिन वैम्पायर राजा का आदेश आता है, उसे कैद कर लो।
इंसान को यहां आने की इजाजत नहीं। तरका अपने ही राज के खिलाफ जाती है। वो आलोक को बचाकर भाग निकलती है। दोनों जंगल में छिप जाते हैं। तरका कहती है वो हमें गन से ढूंढ लेंगे, उनके लिए कोई इंसान छिप नहीं सकता। फिर वो आलोक को गले लगा लेती है और कहती है अब तुम्हारी गंध मेरी गंध में मिल गई है, वो हमें नहीं पहचान पाएंगे। वो एक झरने के पीछे बनी गुफा में छिपते हैं और वहीं से दोनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं। तरका को अपने घर ले आता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है। बेटा, तू तो कई दिनों से लापता था, और ये सुंदर लड़की कौन है? आलोक कहता है माँ, इसने मेरी जान बचाई है। माँ कहती है फिर तो इसे यहीं रहना चाहिए। लेकिन आलोक का पिता शक करता है। वो कहता है इसकी आंखें देखो, इन आंखों में कुछ अजीब है। रात को वो देखता है कि तरका पेड़ से पेड़ पर छलांग लगा रही है। वो डर जाता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब यहां से कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली है, क्योंकि अगले भाग में सच्चाई का पर्दाफाश होगा। आलोक को पता चलेगा कि तरका असल में कौन है और कैसे वो खुद एक वैम्पायर बन जाता है। आलोक की जिंदगी अब तरका के इर्द गिर्द घूमने लगी है। वो उसे बेहद चाहता है, पर तरका के दिल में डर है, क्योंकि वो जानती है कि उसका राज ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। एक रात आलोक अपने कमरे में सो रहा होता है। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बाहर दरवाजे पर चल रहा हो। वो बाहर निकलता है और देखता है कि तरका पेड़ के नीचे खड़ी है। उसके होंठों से खून टपक रहा है। आलोक घबरा जाता है। तुमने ये क्या किया? तरका रोती है और कहती है मैंने नहीं चाहा था, पर मेरी भूख बहुत बढ़ गई थी। वो समझाती है कि वो जन्म से इंसान नहीं हुआ, बल्कि वैम्पायर राजकुमारी है। वो इंसानों की दुनिया में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वो अपने जैसे खून की प्यास से नफरत करती थी। आलोक पहले हैरान होता है, फिर कहता है तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे तेज होता है। उसी वक्त वैम्पायर राजा यक्षन अपने सैनिकों के साथ शहर पहुंच जाता है। वो गुस्से में कहता है तुमने हमारे नियम तोड़े हैं तरका, एक इंसान से प्यार किया, हमारे खून को धोखा दिया। वो आलोक पर हमला कर देता है। तरका बीच में आ जाती है, लेकिन यक्षन उसे भी धक्का देकर दूर फेंक देता है। वो आलोक के सीने में भाला घोंप देता है। आलोक जमीन पर गिरता है, खून बह रहा है। तरका चिल्लाती है नहीं। वो आलोक के पास दौड़कर आती है और अपनी कलाई काटकर उसका खून आलोक के मुंह में टपकाती है। कहती है अगर मरना तुम्हारी किस्मत है तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो मोशन, भावनात्मक। आलोक की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, पर अब उसकी आंखों का रंग बदल चुका है, लाल। उसके दांत नुकीले हो गए हैं। अब वो इंसान नहीं रहा, वो बन चुका है वैम्पायर। यक्षन गुस्से से कहता है तुमने इंसान को वैम्पायर बना दिया, अब तुम भी हमारे कानून की सजा भुगतोगी। लेकिन आलोक अब नई ताकत के साथ उठता है। वो अपने हाथ से यक्षन को पकड़कर फेंक देता है। पूरा महल हिल जाता है। एक भीषण लड़ाई होती है। वैम्पायर बनाम वैम्पायर। आलोक आखिर में यक्षन को हराकर उसकी आत्मा को जला देता है, पर वो खुद भी कमजोर पड़ जाता है। वो तरका की गोद में गिरता है और कहता है मैं इंसान बनना चाहता था, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। तरका रोते हुए कहती है अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, इस दुनिया में नहीं, लेकिन रातों के साये में। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सूरज की पहली किरण पड़ते ही दोनों की देह राख में बदल जाती है। स्लो म्यूजिक, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि उसी राख से एक गुलाब उगाता है और उसके पास एक बच्ची खड़ी होती है जिसकी आंखें लाल हैं। वो मुस्कुराती है, मतलब उनका प्यार कभी मरा ही नहीं। और यहीं से कहानी खत्म होकर एक रहस्य छोड़ जाती है। प्यार और मौत दोनों ही अमर हैं। क्या मैं अब पार्ट 4 थम्मा मूवी का सीक्रेट एंडिंग और असली? बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। थम्मा मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी पार्ट 4। शुरुआत में धीमा रहस्यमय म्यूजिक बजता है। कहानी अब अपनी आखिरी और सबसे चौंकाने वाली स्टेज पर पहुंच चुकी है। आलोक और तरका की मौत को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उस जंगल में अब भी अजीब आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं कि वहां दो परछाइयां अब भी रात को घूमती हैं। कट टू। अब कहानी आती है वर्तमान समय में। एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रिया अपने प्रोजेक्ट के लिए उस जंगल की खोज करने निकलती है। वो अपने दोस्तों के साथ कैमरा लेकर जाती है। वो कहती है
लोग कहते हैं यहाँ दो वैम्पायर रहते थे, एक इंसान और एक वैम्पायर लड़की, शायद सच्चे प्यार की कहानी। रिया जब उस पुराने जहाज में पहुंचती है तो उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। उस पर लिखा है, तड़का की यादें आलोक के लिए। वो डायरी खोलती है और पढ़ने लगती है। अचानक हवा तेज चलने लगती है, म्यूजिक डरावना हो जाता है और कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। बैकग्राउंड में रिया को पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो पलटती है, वहां कोई नहीं। फिर अचानक उसे किसी का हाथ पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है, लेकिन जैसे ही वो चेहरा देखती है वो हैरान रह जाती है। वो तड़का है। तड़का अब भी वैसी की वैसी दिखती है, ना बूढ़ी हुई ना बदली। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरी बेटी हो। रिया चौंक कर पूछती है,